साथियों नमस्कार। जैसा फॉर्म आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक ऐसा ही फॉर्म कैसे तैयार करें पेज मेकर में, आइए देखते हैं कैसे तैयार करते हैं इस फॉर्म को। तो इसके लिए सबसे पहला काम तो हम फाइल में चलते हैं, न्यू पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट सेटअप का बॉक्स आ जाता है। यहाँ पे जो पेपर साइज है इसको हमें कर देना A4 साइज करते हैं और इसको पूरा का पूरा ऐसे ही रहने देते हैं। इसको टाल करते हैं और इनसाइड आउटसाइड मार्जिन को हम 0 कर देते हैं। और ये जो टारगेट आउटपुट रेजुलेशन है इसको 300 रहने दें क्योंकि 300 परफेक्ट साइज होती है। अब हम उसके बाद बात करते हैं इतना पूरा पेज सेट करने के बाद इस सेटिंग को एक बार ध्यान से देख लीजिए। पेपर साइज हमने A4 किया और डायमेंशन हमने जो है डायमेंशन A4 करेंगे तो ऑटोमेटिकली लेगा। पेज को हमने टाल किया है, बाकी डबल पे टिक है, फेसिंग पेज पे टिक है, फिर 1/1 लिखा हुआ है, फिर 0 0 0। अब हम ओके करते हैं। जैसे ही हमने ओके किया तो हमारे सामने इस तरीके से एक पेज बनकर तैयार हो जाएगा। अब यहां से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करते हैं। जैसे हम इसको हैंड टूल के माध्यम से पेज को ऊपर कर लेते हैं और यहां पे हमें कुछ लिखना है तो इस पे क्लिक करके ड्रैग कर देते हैं और फिर उसके बाद आप जो भी लिखना चाहते हैं, मान लीजिए आप एडमिशन फॉर्म बना रहे हैं या रजिस्ट्रेशन फॉर्म बना रहे हैं तो आप यहां पे लिख सकते हैं एडमिशन फॉर्म। अब हम इसकी साइज को थोड़ा बड़ा करते हैं तो साइज को बड़ा करने के लिए ध्यान से समझिए, टेक्स्ट टूल होना चाहिए, इस पे क्लिक करिए और या तो आप क्लिक करके ऐसे ड्रैग कर लीजिए, नहीं तो कीबोर्ड से कंट्रोल A की को आप प्रेस कर दीजिए। जब आप कंट्रोल A की प्रेस करेंगे तो ये पूरा का पूरा बड़ा हो जाएगा। अब हम इसकी साइज को बड़ा करने के लिए यहाँ कंट्रोल पैलेट में यहां से बड़ा कर सकते हैं साइज को, या आप अगर शॉर्ट की यूज करना चाहते हैं तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन का यूज कर सकते हैं। अब हम इसको बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड करने के बाद इसको उठा के लाके हम यहां रख लेते हैं। अब जैसे हम चाहते हैं कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लाइन बन जाए, तो बॉर्डर लाइन बनाने के लिए हमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फ्रेम तैयार करना है, रेक्टेंगल फ्रेम। तो ये हमने रेक्टेंगल फ्रेम तैयार कर लिया। फिर आपको एडमिशन जहां लिखा हुआ है उस पर क्लिक करना है, एडमिशन फॉर्म, और जो फ्रेम आपने तैयार किया शिफ्ट दबा के उस पर क्लिक करना है। फिर एलिमेंट में आ जाना है, फ्रेम पे आ जाना है, यहाँ अटैच कंटेंट ऑप्शन पे आ जाना है और आपका ये जो टेक्स्ट है ये फ्रेम में आ जाएगा। आप इसको फ्रेम में देख लें तो ये आपको दिखाई भी पड़ेगा। थोड़ा फ्रेम की साइज को बड़ा करते हैं तो ये दिखेगा। अब इसको आप उतना बड़ा करें जितने में आपका ये टेक्स्ट दिखाई पड़े। पूरा सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको आप छोटा भी कर सकते हैं अपनी मर्जी से। तो ये पूरा सेट हो गया। अब अगला काम हम क्या करते हैं, मान लीजिए आप ऐसे नहीं चाहते तो एक दूसरा भी तरीका है, इसको आप फ्रेम से बाहर निकाल लीजिए। तो आपको एक तरीका हम और सिखाते हैं। क्या करिए, आप इसको फ्रेम से बाहर निकाल लेते हैं और यहां पे हम जो हमारा टेक्स्ट है ये इसको हमने क्या किया, पहले सबसे पहले तो आप ऐसे ही लिख लीजिए एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म लिखने के बाद एडमिशन फॉर्म इसको लिखने के बाद आप इसकी साइज को बड़ा कर लीजिए और इसको बोल्ड कर दीजिए। तो हमने इसको बोल्ड कर दिया। बोल्ड करके हम इसको यहाँ पे उठा के लाके रख देते। तो हम आपको कई सारे तरीके सिखाते रहेंगे और कई सारी चीजें भी बताते रहेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें। आप रेक्टेंगल लेते हैं और रेक्टेंगल को इसके ऊपर ऐसे बना देते हैं। कभी कभी रेक्टेंगल में क्या होगा कि रेक्टेंगल में एक प्रॉब्लम ये होगी कि जब आप इसको बनाएंगे तो रेक्टेंगल में ऐसे कलर फिल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, कलर पैलेट ले लीजिए। अगर कलर पैलेट नहीं दिख रहा है तो आप विंडो में जाके शो कलर कर दीजिए तो कलर पैलेट आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको बीच वाले पे ये देख लीजिए, बीच वाला जो ये फिल कलर है इस पे जाके नन कर देना है तो ये कलर हट जाएगा। एडमिशन फॉर्म बना दिया। अब फिर उसके बाद यहाँ पे आप लिख देते हैं कहाँ का फॉर्म बना रहे हैं। मान लीजिए कि आप लिखना चाहते हैं रजिस्टर्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
इसको हम यहाँ किनारे लगा देते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और इसको छोटा कर लेते हैं। और अगर इधर भी कुछ लिखना चाहते हैं, इधर भी हम यही लगा सकते हैं। इसी को हमने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब उसके बाद नीचे लिख देते हैं, नीचे आप लिख सकते हैं कि ए बेस्ट टेक्निकल एजुकेशन प्लेस, आप कुछ भी लिख दीजिए। और आगे आप जो भी इंक्लूड करना चाहें, आपकी मर्जी है। तो हमने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया, ऐसे इसको लिख दिया। अब लिखने के बाद अब अपने सेंटेंस जो भी आप लिखना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। पॉइंटर टूल से आप इसको मूव कर सकते हैं। देन यहाँ पे अब बात आती है कि यहाँ पे हमें एक फोटो के लिए भी बॉक्स बनाना है। यहाँ पे हमको फोटो लगानी है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने फोटो के लिए बॉक्स बना दिया और फिर इस बॉक्स को थोड़ा सा इधर कर लिया। यहाँ पे लिखना चाहते हैं पेस्ट योर फोटो। अब इसको हिंदी में लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से फॉन्ट भी बदल सकते हैं। आप हिंदी इंग्लिश जो भी फॉर्मेट चाहे उस फॉर्मेट में कर सकते हैं। तो चलिए हम इंग्लिश में ही रहने देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं पेस्ट योर रीसेंट फोटोग्राफ, फिर उसके बाद इंटर करके साइज 3.5 cm, फिर गुणे का निशान लगा दीजिए, फिर स्पेस करिए 4.5 cm। ये जो गुणे का निशान है एक्स की तरह दिख रहा है, तो इसको फॉन्ट एरियल कर लीजिए। एरियल कर लेंगे तो ये गुणे दिखने लगेगा। इसको हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब हम एक इंटर यहाँ पे कर देते हैं और अब हम इसको पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं और पैराग्राफ में आके इसको हम सेंटर कर देते हैं इस तरीके से। फिर उसके बाद हम इसको उठा के यहाँ पे लाके रख लेते हैं। अब फिर फॉर्म बनाना स्टार्ट। यहाँ पे जैसे हमने क्या किया, यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया नेम ऑफ एप्लीकेंट। अब आप उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बनाइए और देखिए जैसे फॉर्म वगैरह में क्या होता है, ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं बहुत सारे, और उसमें ABC के क्रम में लिखना होता है। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे बॉक्स बना लिया। इस बॉक्स की साइज को अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। आप जितना चाहते हैं बॉक्स को थोड़ा ऊपर कर लीजिए। अब हम इस बॉक्स को कर लेते हैं कॉपी। कैसे, यहाँ पे क्लिक करते हैं, एडिट में चलते हैं और कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब कॉपी पर क्लिक करने के बाद फिर आ जाइए एडिट में और पेस्ट पर पेस्ट मल्टीपल ऑप्शन को सिलेक्ट करिए। कितनी कॉपी आपको चाहिए, जैसे हमको यहाँ से यहाँ तक 15 कॉपी 20 कॉपी या 17 कॉपी जो भी चाहिए सिलेक्ट कर लिया। अब हॉरिजॉन्टल को कितनी दूरी, मतलब आपका जो एक कॉलम बने वो कितनी दूरी पर बने, तो जैसे हम चाहते हैं कि 3 इंच की दूरी पर बने। और फिर उसके बाद इधर हम इसको कर देते हैं 0, क्योंकि वर्टिकल हमको बनाना नहीं, हमको हॉरिजॉन्टल ही बनाना है। अब हम ओके करते हैं तो 3 इंच की दूरी पर इस तरह से कॉलम बन के जनरेट हो जाएंगे। अब चूंकि ये हमारा कॉलम ज्यादा बन रहा है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा नीचे ला लेते हैं और नेम, और इसको हम सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हम ग्रुप कर सकते हैं, ग्रुप, जिससे अगर आप एक बार में हटाएं तो सभी हट जाए। तो नेम को आप चाहें तो यहां से शुरू कर सकते हैं, या अगर यहीं से आप शुरू करना चाहते हैं तो यहां से भी कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा क्या करना है, साइज को छोटा करना होगा इसके। तो इसकी साइज को हमने छोटा कर लिया और ये फोटो की साइज है इसको भी हमने थोड़ा सा छोटा किया और नेम ऑफ एप्लीकेंट को हमने यहाँ पे रख दिया। फिर इसी तरीके से अब हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और पेस्ट। कॉपी के लिए जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+C और पेस्ट के लिए जो शॉर्ट की है वो है Ctrl+V।
तो कंट्रोल+C कंट्रोल+V हमने प्रेस किया। अब ये आप सोच रहे होंगे कि हमने नेम ऑफ एप्लीकेंट 2 बार कर दिया, तो यहां पे हम लिख सकते हैं नेम ऑफ एप्लीकेंट को हटा के फादर नेम। फिर हमने क्या किया, जस्ट इसी को कॉपी कर लिया, कॉपी और फिर पेस्ट किया, फिर नीचे लेके चले आए, यहां पे हमने क्या कर दिया, मदर नेम। मदर नेम इसको थोड़ा और इधर कर लेते हैं। फिर उसके बाद अब मान लीजिए कि यहां डेट ऑफ बर्थ लिखना है, तो डेट ऑफ बर्थ कैसे लिखें। फिर हमने क्या किया, कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया मदर नेम को, यहां पे हम लेके चले आए और यहां पर हम लिखते हैं डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। तो अब हमने इस डेट ऑफ बर्थ को उठा के इसके सीधे पे रख लिया और फिर हमने यहां पे एक रेक्टेंगल बनाया जिसमें DDMMYY करके फॉर्मेट में हमें ऐड करना है। तो ये हमने बना लिया और इसी को कॉपी कर लिया और कॉपी करके फिर पेस्ट मल्टीपल कर लेंगे। कितना चाहिए, जैसे हमको 1 चाहिए तो 1 कर लिया, तो 1 आ गया। फिर उसके बाद इन दोनों को सिलेक्ट किया, फिर ग्रुप कर लिया, ग्रुप की शॉर्ट की कंट्रोल-G होती है, फिर कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर DD हो गया, फिर इधर MM हो गया, मंथ। DD के बाद MM हो गया, फिर कॉपी किया, पेस्ट किया, इस तरीके से। अब फिर YY करेंगे, थोड़ा सा नीचे ला लेते हैं, फिर कॉपी पेस्ट। अब आप अगर इसको देखें तो यहां पे इस तरीके से ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें बीच में लिखना चाहते हैं DDMMYY, तो क्या करें, यहां पे हमने D कर दिया और फिर एक बॉक्स लिया, उस पे भी हमने D कर दिया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को उठा के ऐसे रख देंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका कलर जो है काफी ज्यादा गाढ़ा है, तो नया कलर हम आपको डिजाइन करके दिखाते हैं। इसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, फिर यहां पे न्यू कलर पे चले जाइए। न्यू कलर पे जाके आप इसके कलर को जितना कम करना चाहें या जिस तरीके से करना चाहें आप इसको ड्रैग करके यहां से आप इसके कलर को एडजस्ट कर सकते हैं। तो हमने इसके कलर को बहुत हल्का कर दिया ऐसे, और इस कलर के नाम को हमने दे दिया कुछ भी, क्यू दे दिया, ओके कर दिया। अब यहाँ पे देखिए क्यू कलर कौन सा है, तो इसको हमने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखिए ये बहुत हल्का दिख रहा है, तो अब लगेगा कि हाँ उसी के लिए। तो कॉपी किया, पेस्ट किया, ये हो गया DD। तो अब हमने दोनों D को सेलेक्ट किया, फिर कॉपी किया और पेस्ट किया। अब उठा के लेके चले आते हैं, यहां पे रख देते हैं, तो ये हो गया DD और ये हो गया MM। अभी तो इसमें आप सोच रहे होंगे DD लिखा है, तो भी दिखाता हूं। फिर इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, फिर यहां पे रख देते हैं, फिर कॉपी पेस्ट, इसको यहां पे उठा के रख देते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, तो इसको हम चेंज करते हैं। तो ये जो DD है इस पे चल के ये करते हैं M और फिर इस पे करते हैं M, मंथ, फिर Y, फिर यहां पे ईयर को हमने कर दिया YYY। फिर उसके बाद आगे हम जेंडर बना लेते हैं। तो जेंडर मेल है फीमेल है, उसके लिए भी हम यहाँ पे बॉक्स बनाते हैं। इस बॉक्स को पहले तो थोड़ा सा ऊपर लेके चलते हैं, फिर सामने हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ पे ड्रैग कर दिया और यहाँ बना दिया जेंडर। जेंडर अब फिर उसके बाद यही हमने क्या किया, इसी को हमने टेक्स्ट के साथ पूरा कॉपी कर लिया और पेस्ट कर दिया। अब हम उठा लाते हैं और यहां रख देते हैं। अब इसमें हम जेंडर में एक में करते हैं M
और दूसरे में करते हैं F। तो जो मेल होंगे वो एक इस पे क्लिक करेंगे, फीमेल होंगे इस पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से बन गया। फिर उसके बाद अब हमें जैसे डालना है परमानेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस। परमानेंट एड्रेस में भी हमें क्या करना है, इस तरीके से कॉलम्स तैयार करने। तो अब हम यहां पे परमानेंट एड्रेस ऐसे ही छोड़ देते हैं, फिर नीचे यहां पे हम पूरा बना देते हैं। कैसे, एक बॉक्स लेते हैं रेक्टेंगल, यहां से लेके यहां तक एक बॉक्स बनाते हैं, जैसे छोटा सा। फिर इसी बॉक्स को कॉपी करते हैं, कॉपी का मतलब एडिट में चल के कंट्रोल C या एडिट में चल कॉपी, और इसको फिर पेस्ट मल्टीपल करते हैं। कितनी कॉपी चाहिए, हमको चाहिए 20 कॉपी इसकी चाहिए, और साइज वगैरह यही रहने देते हैं, या इसको 0.4 कर लीजिए, ओके कर देते हैं। तो देखिए 19 में ही काम हो गया। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं, ग्रुप करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं। इसके ठीक नीचे लाके हम इसको एडजस्ट करते हैं, फिर कॉपी करते हैं, पेस्ट करते हैं, फिर इसके नीचे लाके हम इसको एडजस्ट करते हैं। मान लीजिए आप 4 बॉक्स बनाना चाहते हैं, तो 4 आपको कॉपी पेस्ट करना होगा। तो यहां से आप 4 कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं। इस तरीके से हमने बना लिया। अब हम नीचे की तरफ आते हैं, और यहां पे भी हम, ये तो हो गया परमानेंट। अब आता है एजुकेशनल डिटेल। तो यहां पे हम लिख देते हैं एजुकेशनल डिटेल्स। अब यहां पे भी हम उसी तरीके से बॉक्स बनाएंगे। कैसे, यहां से लेके यहां तक हमने एक बॉक्स बना लिया। फिर उसके बाद यहां पे हम एक सीधी लाइन लेते हैं। सबसे पहले तो सीरियल नंबर के लिए एक लाइन हमने खींच दी, फिर उसके लिए क्लास, बोर्ड, यूनिवर्सिटी के बोर्ड के लिए, फिर उसके बाद यहां पे बोर्ड यूनिवर्सिटी डाल दिया, फिर उसके बाद पासिंग ईयर डाल दिया। ये थोड़ा नजदीक हो गया, आप इसको थोड़ा और एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहां पे हमने इधर कर दिया हमने परसेंटेज, और इधर हमने कर दिया पासिंग ईयर, और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसको ऊपर एडजस्ट करते हैं। फिर यहां पे हमने कर दिया इस तरीके से। ये हमने पूरा बना लिया। बनाने के बाद हमें फिर एक लाइन ऐसे खींच देनी है, थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं। अब फिर यहां पे हम लिख सकते हैं सीरियल नंबर, फिर यहां पे लिख सकते हैं स्कूल आब्लिक कॉलेज, स्कूल आब्लिक कॉलेज। स्कूल आब्लिक कॉलेज करने के बाद फिर हम इधर जो है बोर्ड आब्लिक यूनिवर्सिटी करते हैं। यहां पे हम लिख देते हैं बोर्ड आब्लिक यूनिवर्सिटी, बोर्ड आब्लिक यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद पासिंग ईयर, कौन से सन में पास किया आपने, पासिंग ईयर, फिर परसेंट। तो परसेंट क्या रहा वो भी हम यहीं पे एडजस्ट कर लेंगे। यहां पे लिख देते हैं परसेंट, परसेंट। ये पूरा का पूरा बन गया। अब उसके बाद यहां पे अगर आप लाइन लगाना चाहते हैं कि हाई स्कूल के लिए बन जाए, इंटर के लिए बन जाए, ग्रेजुएशन के लिए बन जाए, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए बन जाए, तो हमने क्या किया, हमने वैसे ही लाइन खींच दी, यहाँ पे ड्रा कर दी। तो इसको सेट करने के बाद थोड़ा सा इसको और बढ़ा देते हैं हल्का सा, और इन लाइंस को भी थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेते हैं। शिफ्ट के साथ आप सबको सेलेक्ट कर लीजिए, एक बार में ही सभी बड़े हो जाएंगे, सभी एक बराबर हो जाएंगे।
तो इसको हम सेलेक्ट करके आप ऐसे नीचे ला लीजिए। अच्छा, सभी नहीं हो रहे हैं तो एक एक करके ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे इनको सेट करने के बाद अगला काम क्या करने वाले हैं, अगली यहाँ पे हम कुछ और एंट्रीज तैयार करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहें, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। ये पूरा तैयार हो गया। तैयार होने के बाद यहाँ पे अब हम लिख सकते हैं अदर क्वालिफिकेशन। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर दिया और लिख देते हैं अदर क्वालिफिकेशन। अदर क्वालिफिकेशन क्या है, उसके लिए फिर हमने यहाँ पे क्या किया, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, यहाँ पे नंबरिंग कर देनी है 1, फिर इंटर कर दीजिए और कर दीजिए 2। तो फिर यहाँ पे नीचे लिख देते हैं डिक्लेरेशन। अब डिक्लेरेशन में हम डालते हैं कि हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है वो सभी सही है। यदि इसमें कोई त्रुटि होती है तो उसका जिम्मेदार मैं खुद हूं। तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेरेशन लिखते हैं। तो हम आपको डिक्लेरेशन लिख के दिखाते हैं कैसे डिक्लेरेशन को ऐड किया जाता है। अब डिक्लेरेशन को ऐड करने के लिए हमने डिक्लेरेशन कॉपी कर लिया है, पहले से हमने लिख के रखा है, और उसी डिक्लेरेशन को हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन हमारे हिसाब से सेट हो जाता है, और इस डिक्लेरेशन को हम यहाँ पूरे पेज में सेट कर लेते हैं। तो कैसे सेट करते हैं वो आप देखिए। सबसे पहला काम टेक्स्ट टूल लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे ये नीचे आ गया तो बैक स्पेस करके इसको हम परफेक्ट कर लेते हैं। और अगर आप सोच रहे होंगे कि इसको हम कहाँ से लेके आए, तो मैं आपको बता दूं, इसको आप आसानी से गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप यहाँ पे लाके सेट कर सकते हैं। तो हमने इसको गूगल से डाउनलोड किया है, इसके लिए बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब इस लाइन को बराबर करने के लिए हम पैराग्राफ में चल के यहां से लाइन को बराबर कर सकते हैं। तो ये हमारी लाइन बराबर हो गई है, और ये 2 लाइन बराबर करते हैं, सारी लाइन बराबर नहीं करते हैं। तो हमने क्या किया, पहले इसको लेफ्ट किया, लेफ्ट लाइंस, और फिर इन 2 लाइंस को हमने सेलेक्ट किया, और सेलेक्ट करके इन पे हमने जस्टिफाई कर दिया। तो ये इस तरीके से दिखाई देंगी। इसको पूरा सेट करने के बाद अगला जो है वो हमें यहाँ पे लिखना है डेट और प्लेस। तो लिख देते हैं डेट, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे ऑब्लिक लगा देते हैं, फिर डॉट डॉट करके यहाँ पे ऑब्लिक लगा देते हैं, फिर डॉट डॉट कर देते हैं। फिर उसके बाद प्लेस में आप फिर सिर्फ डॉट डॉट कर दीजिए, और अब उसके बाद यहां पे लिख देते हैं एप्लीकेंट सिग्नेचर, या एप्लीकेंट सिग्नेचर। तो ये हमने लिख दिया। लिखने के बाद इसको हमने सेट कर दिया। अब ये पूरा का पूरा फॉर्म हमारा बनके तैयार हो गया है। आप फॉर्म को देख सकते हैं, राइट क्लिक करके फिट इन विंडो करिए, तो ये पूरा का पूरा फॉर्म है हमारे सामने। इस फॉर्म को हम अपनी आवश्यकता अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कहीं पे किसी चीज को एडजस्ट करना है तो आप उसको भी कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा फॉर्म आप देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन ढंग से तैयार हुआ है। इस तरीके का फॉर्म आसानी से बनाने के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, और इससे आप बहुत ही नॉलेज हासिल कर पाएंगे। अगर आपको वीडियो काम का लगा हो और वीडियो से आपने कुछ नॉलेज हासिल किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों, थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।